डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने तत्पुरुष समास के दो भेद पढ़े, कर्म तत्पुरुष समास और कर्ण तत्पुरुष समास। अब हम तत्पुरुष समास का तीसरा भेद पढ़ेंगे जिसका नाम है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास में हमें पढ़ना है कि संप्रदान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। जहां पर संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है वहां पर हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। इसे हम परिभाषा लिखेंगे, जहां संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास समझा दिए थे। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि संप्रदान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जहां पर संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप होता है। जहां पर के लिए का लोप पाया जाए उसे ही हम संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। इस तत्पुरुष समास में के लिए विभक्ति का लोप मिलेगा। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि संप्रदान तत्पुरुष समास कौन सा होता है। यदि हम इसका उदाहरण लिखें, क्रीड़ा क्षेत्र। क्रीड़ा क्षेत्र, इस उदाहरण का यदि हम विग्रह करते हैं तो इस उदाहरण का विग्रह होगा क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। इसका उदाहरण होता है क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, इस समस्त पद में के लिए विभक्ति का लोप हुआ है, इसीलिए ये संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। क्रीड़ा क्षेत्र का यदि हम विग्रह करते हैं तो विग्रह हमें मिलेगा क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। क्रीड़ा कहते हैं खेलने के लिए, क्षेत्र कहते हैं मैदान। खेलने का जो मैदान होता है, खेलने के लिए जो मैदान होता है उसी को हम कहते हैं क्रीड़ा क्षेत्र। इस तरह से इस क्रीड़ा क्षेत्र में के लिए विभक्ति का लोप हुआ है, इस कारण से ये संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। इसका अनुदाहरण है रसोई घर। रसोई घर का यदि हम विग्रह करते हैं तो विग्रह करने पर हमें विग्रह प्राप्त होगा रसोई के लिए घर। इस तरह से यह समस्त पद है। इस समस्त पद में के लिए विभक्ति का लोप हुआ है, इसी कारण से यह संप्रदान तत्पुरुष समास हुआ। यदि इसका हम विग्रह करते हैं तो विग्रह में हमें प्राप्त होता है रसोई के लिए घर। के लिए कारक चिन्ह आने के कारण के लिए कारक चिन्ह
संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। के लिए कारक चिन्ह संप्रदान कारक का होता है, इसी कारण से यह शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास कहलाएगा। इस तरह से हमने समझा कि जिन समस्त पद में के लिए कारक विभक्ति का लोप रहता है उसे हम संप्रदान तत्पुरुष समास कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया कि संप्रदान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं तथा संप्रदान तत्पुरुष समास के कौन कौन से उदाहरण हैं। आपकी बुक में अन्य उदाहरण दिए गए हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। पहले आप इसे लिखें, इसके बाद में अन्य उदाहरणों को भी अपनी कॉपी में लिखेंगे। अगला भेद है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष अपादान कारक है जिस समस्त पद में लोप रहता है, जिस समस्त पद में अपादान कारक की विभक्ति का लोप रहता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, जहां पर अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप होता है उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। समास कहते हैं। जैसे इस तरह से हमने समझा कि अपादान तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जहां पर अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से, इसे हम अलग होने में अर्थ में लिखेंगे, अलग होने के अर्थ में। डियर स्टूडेंट्स, यह चिन्ह त्रुटि चिन्ह कहलाता है। यदि लिखते समय बीच में कोई शब्द छूट जाता है तो हम इस तरह से चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं और उसके ऊपर जो शब्द हमारा छूट गया है उसे हम पूरा लिख देते हैं और वह हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है। इस तरह से इसे आप विभक्ति चिन्ह के बाद में लिखेंगे, से अलग होने के अर्थ में का लोप होता है। जहां पर इस विभक्ति चिन्ह का लोप हो उसे ही हम अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है हमारा रोग मुक्त। रोग मुक्त शब्द का यदि हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होगा रोग से मुक्त। यहां पर रोग मुक्त शब्द में से चिन्ह का लोप हुआ है और जब हमने विग्रह किया तो विग्रह करने पर हमें प्राप्त हुआ रोग से मुक्त। यहां पर से विभक्ति चिन्ह का लोप होने के कारण इसमें अपादान तत्पुरुष समास होगा। से चिन्ह अपादान कारक का चिन्ह होता है। इस पद में से कारक चिन्ह का लोप हुआ है और जब हमने विग्रह किया तो विग्रह हमें प्राप्त हुआ रोग से मुक्त। अगला उदाहरण है जन्मांध।
जन्मांध शब्द को यदि हम विग्रह करते हैं तो विग्रह होगा जन्म से अंधा। जन्म से अंधा, तो इस तरह से इस जन्मांध शब्द में से चिन्ह का लोप हुआ है। इसी कारण से ये जन्मांध शब्द अपादान तत्पुरुष समास कहलाएगा। इस तरह से हमने समझा कि अपादान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। अपादान तत्पुरुष समास जहां पर अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से अलग होने के अर्थ में का लोप होता है, उसे ही हम अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह जो चिन्ह लगा हुआ है ये त्रुटि चिन्ह है, इसलिए इसके लिए हम यदि कोई शब्द बीच में छूट जाता है तो उसको लिखने के लिए हम इस तरह का चिन्ह लगा देते हैं और हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है। इस तरह से इन उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि अपादान तत्पुरुष समास क्या होता है। इसे आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसके और भी उदाहरण आपकी किताब में दिए गए हैं, जिसे आप देख करके अच्छी तरह से लिख लेंगे।